नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा मैं अपनी बबीता की करने जा रहा हूं। याद है बबीता की? भूल गए? जोर डालिए कि संतोष जी किस बबीता की बात कर रहे हैं। वो बबीता जिसकी लड़ाई मीडिया वाले तो दूर, कोई पोर्टल वाले भी लड़ने को तैयार नहीं थे। और उस दौर में जनाब का खौफ देखने वाला था। जी हाँ, याद आया हम किस बबीता की बात कर रहे हैं। वही बबीता, मधुबनी की बबीता, इस प्रदेश की ऐसी महिला शिक्षिका जिसने शुरुआती दौर में ही के पाठक को ऐसी चुनौती दी थी कि के पाठक झल्ला गया था, पागल हो गया था। बस चलता तो इस पर बुलडोजर चला देता, इतने गुस्से में था। उसको लगा था कि भाई जो बिहार बासा संगठन जो है ना, बिहार प्रशासनिक सेवा वाला संगठन, उस संगठन का तो जमात है ऐसे लोगों का जो कहना मुश्किल है। उसका मान्यता तक रद्द कर दिया था, फिर भी चू शब्द नहीं बोला। हाई कोर्ट गया, वहां से भी मुंह खाया। तो वही सोचा था, ही नई बीपीएससी की शिक्षिका बनी थी, रिजल्ट निकले था, इसने अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल खड़ा कर दिए। पाठक और सवाल, ये तो वही बात हो गया कि 40 कोस दूर गांव में जब रात में बच्चा रोता है तो कहती है माँ गब्बर सिंह आ जाएगा, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो के पाठक का तो वही आतंक का दौर था। तुरंत जांच, किसने बनाया ये संगठन, कैसे ये पत्र लिख दिया। अल्टीमेटली बबीता को उन्होंने सेवा से बाहर कर दिए। तो ज्वाइनिंग से पहले ही याद है ना, बबीता चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में बबीता के पक्ष में फैसला दी, तो रिवीजन फाइल कर दिए। और रिवीजन में सरकार जीत हासिल हो, इसके लिए पाठक जी निजी तौर पर वकील सबको दिल्ली से बुला कर बहस कर रहे थे। खैर, रिवीजन बेंच ने भी पाठक के उस आवेदन को खारिज कर दिया है। बबीता की ही जीत नहीं हुई है, बिहार के उस तमाम संघ और संगठन की जीत हुई है जिसकी मान्यता पाठक ने खत्म कर दिया था। जिस संघ संगठन के लोग अभी बाप कुकुरमुत्ता की तरह सब निकल गया है। पाठक के समय में संघ संगठन वाला कहाँ था, याद करिए। कुछ संगठन को छोड़ दीजिए तो जितना अभी कुकुरमुत्ता की तरह सब अपने को संगठन का नेता कहता है और क्या कहते हैं, एक से एक जुगलबंदी करता है, कहाँ था उस दौर में? कौन खड़ा था बबीता के साथ? याद करिए। आज सुबह भी बबीता को फोन किए, कितना खुश थी वो, एकदम फौलाद, लड़ी, फाइट इट। समस्तीपुर के जमीन में बड़ी ताकत है भाई, और समस्तीपुर वाला लड़ लिया तो लड़ लिया। बिहार का जिला का अलग अलग मिजाज है। तो बिहार के कुछ जो फाइटर जिला है, जहां राजनीतिक रूप से एक अलग मिजाज रखने वाले लोग हैं, उसमें समस्तीपुर जिला भी है। कर्पूरी ठाकुर का धरती है जी, सूरज नारायण सिंह का धरती है ना, वशिष्ठ सिंह का धरती है, दिलर बबीता लड़, रामदेव वर्मा की धरती है। उसी रामदेव वर्मा की धरती की इसके अंदर खून दौड़ रहा था, लड़ गई तो लड़ गई। जरा सुनिए इस जीत पर बबीता क्या कह रही है। और एक बात और ख्याल रखिएगा, बबीता उन तमाम संघ और संगठन के पदाधिकारी जो खाली चंदा वसूली पर विश्वास करते हैं, उसको भी इसने चुनौती दिया है। इस लड़ाई में अकेले एक दौर में ऐसा दौर आया जब बबीता अकेले खड़ी हो गई थी। कोई बबीता के साथ फोन नहीं करता था डर से। और उस दौर में मेरा बबीता से रिश्ता हमेशा बना रहा। और उस लड़ाई में मैं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहा कि नहीं बबीता, फाइट इट, तू मेरी पड़ोसी है, तेरा ननिहाल है ना। इस इमोशन से उसको जोड़े। ठीक मेरे दूसरा के बगल में उसका ननिहाल है और वामपंथियों का धरती है। जब इसका हौसला टूटने लगता था ना,
तो इसको फोन करके याद दिलाते थे कि बाबू फाइट इट, लड़ना है। कहाँ किस धरती से तुम पैदा लिए, तुमको पता है तुम्हारे शरीर में कहाँ का खून है? तो बोलती थी हाँ सर। तब हमको तेरे ननिहाल का हम है ना, अंतिम लड़ाई तक जैसे भी होगा उस लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा रहेंगे। सारे संघ संगठन के लोग फोन करने से डरता था। एक दौर में जो है सो ये रात रात भर नहीं सोती थी, इतना खौफ पैदा कर लिया था के पाठक। फिर भी बेधड़क हम फोन से बात करते थे, हौसला अफजाई करते थे कि बाबू डर झुकना नहीं है। और आज जीत पर हम दोनों खुश हैं। लोकतंत्र की जीत हुई है। लोकतंत्र यही है ना, कई तरह के डिफरेंसेस वॉइस होते हैं। आप वॉइस को बंद करके, उस आवाज को बंद करके इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप आघात पहुंचाते हैं। और जहां कहीं भी आवाज दबाने की बात होती है ना, तो मेरा बाहों फरकने लगता है कि नहीं, आवाज आपने, ठीक है, वो आवाज में हो सकता है कि आवाज कर्कश हो सकता है उस आवाज में मिठास ना हो, वो आवाज आपको अंदर तक हिला रहा हो, लेकिन आवाज तो आवाज है ना। लोकतंत्र की ताकत क्या है? लोकतंत्र की यही ताकत है ना कि भाई आप कितने बड़े पद पर बैठे हुए उससे मतलब नहीं है, आप लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को लीजिए। पाठक जी यही नहीं करते थे, लोकतांत्रिक चीजों पर उनको भरोसे नहीं था, हिटलर शाही। तो जरा सुनिए बबीता इस जीत के बाद क्या कह रही है, जरा गौर से सुनिएगा और बबीता के इस दुस्साहस को सलाम भी कीजिएगा। सारा शिक्षक संगठन को इस जजमेंट से ताकत मिली है। सारे शिक्षक संगठन को कोर्ट ने मान्यता बहाल रखा है, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो जरा सुनिए क्या कर रही है बबीता। फोन लाइन पर बबीता जुड़ी हुई है। ये वही बबीता है जो के पाठक को पहली बार चुनौती दी थी संघ और संगठन को लेकर, और उसमें हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में जजमेंट दिया था। फिर सरकार एलपीए में चली गई थी और वो एलपीए को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो बबीता एक बड़ी जीत कहीं कहीं संगठन और संघ के रूप में और व्यक्तिगत एक शिक्षिका के रूप में भी आपकी जीत हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत नमस्कार जी। मैं इस मैटर में कहना चाहूंगी कि बिहार के तमाम शिक्षक संगठन को एक चुनौती दी गई थी कि उनकी मान्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें मुझे फरवरी के मास में मुझे जीत भी हासिल हुई थी। इसके बाद सरकार एलपीए में चली गई थी, और अगर एलपीए में हम लोग सरकार से हार जाते तो सभी संगठन की मान्यता को खत्म कर दिया जाता, लेकिन सरकार एलपीए में बुरी तरह से हारी है। पुनः सभी संगठन के मान्यताओं को स्थापित किया गया। तो आगे मैं अपने संगठन को भी आगे चलाऊंगी, आप लोग का सहयोग रहे। अच्छा, मास्टर साहब लोग का यादाश्त बहुत कमजोर होता है, भूल गए होंगे कि कौन बबीता। हमको याद है ना कि बबीता कौन है, तो तुम्हारे पीछे हम पड़े रहते थे कि क्या हुआ क्या हुआ, क्या लगे रहना है, फाइट करते रहना है। जरा मास्टर साहब लोगों को उस दौर में क्या हुआ था याद दिला दीजिए फिर से एक बार। मैं एक संगठन बनाई थी, बीपीएससी अध्यापक संघ, जिसे के पाठक उस संघ के मान्यता समाप्त करते हुए मुझे बर्खास्त किया गया था। मेरे नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया गया था। मैं नियोजन में थी, मेरे नियोजन में भी मुझे बर्खास्त करने की आदेश जारी कर दिया गया था। तो मैं हाईकोर्ट के शरण में गई, माननीय न्यायालय के द्वारा मुझे इंसाफ भी मिला था। उसके बावजूद के पाठक जी मेरे पीछे पड़े हुए थे, अपना प्राइवेट वकील लगा के अंत तक वो हम मुझसे लड़ाई करते रहे। लेकिन यह तो कानून में जो नियम कानून है उसके हिसाब से मुझे जीत मिली, और आज पुनः एलपीए उनका खारिज हुआ है। इस तरह से मुझे पुनः जीत मिली है। उन लोग को मैं कहना चाहूंगी कि कानून में रहते हुए हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। यह मेरा हक है, मेरा अधिकार है। तो इस जीत में मतलब शिक्षकों को एक मतलब अपने संगठन को बनाए रखने में, सही मांग को लेकर लड़ने को एक नई ताकत मिली है।
जी जी सर, हम अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं। यह शिक्षकों की जीत है, शिक्षकों के साथ साथ तमाम संगठनों की जीत है जो हक में लड़ते हैं, शिक्षकों के हक में या अन्य जितने भी कर्मचारी हैं जिनके हक में लड़ाई लड़ी जाती है, ये सबों की जीत है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। हाँ हाँ, चलिए, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, प्रणाम।